ओम शांति। आज बेहद के बाबा हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते, आप बच्चे ही तो पुकार रहे थे ना, हे पतित पावन बाबा आओ हमें पावन बनाओ। तो आज बाबा आए हैं हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए। बाबा कहते, तुम ही पहले सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने। जैसे बाबा कहते, अंग्रेजी के अक्षर बहुत अच्छे हैं। कैसे? जैसे पहले गोल्डन फिर सिल्वर फिर कॉपर फिर आयरन। तो अब तो आयरन में भी जंग लग गया है ना। तो आयरन एज में भी आकर बाबा कहते, अब जंग लगा है तो इस जंग को उतारे कैसे? कैसे उतरेगी? सिर्फ एक बाबा की याद से। बाबा को याद करते रहना है। कहते हैं ज्ञान स्नान करना है और बाबा की याद का स्नान करना है। उसी में डुबकी लगानी है, तभी तो पावन बनेंगे ना। क्योंकि याद से ही तो पावन बन सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पूरा अलर्ट किया है कि अभी समय बहुत नजदीक है। तो इसलिए पूरा पुरुषार्थ में लग जाना है। बाबा कहते, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कार्य करेंगे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। इसलिए अपनी चेकिंग करनी है। आज 16 मई 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, नीचे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूका शिकार। हम मलूक मन फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खल्लास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, ये कौन आज आया। ओम शांति। ओम शांति। नीचे बाबा बाबा कहते, ये किसने कहा? बच्चों ने। अति इंद्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है। बाबा कहते, ये कंपैरिजन होता है ना कि पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी तो ये पतित दुनिया कितनी बड़ी है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है? ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। बाबा कहते, भारत ही पहले स्वर्ग था ना, लेकिन अब नहीं है। ये किसको याद नहीं आता है? हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है? सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। वहां रावण होता नहीं। बाबा कहते, वहां पे रावण होता नहीं। रावण मना विकार वहां पे होते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। पाक कहते हैं, देही अभिमानी बनो। बाबा क्या कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चक्तियों वाला कपड़ा पहनो। मना 108 चक्तियां, मना बीच में जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, जब कटी फटी ऐसे कपड़े पहनो तो आपका जो देह का भान है वो निकल जाए। भले बड़े आदमियों से, जौहरियों से कनेक्शन था, वे नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है।
सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बुद्धि में, बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है ना, इनको देखते हुए भी बुद्धि में भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है, अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। बाबा कहते अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बाबा कहते अंदर में खुशी होती है ना कि अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है, एक दो को यही सुनाना है, मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। बाबा कहते ये तो बड़ा जबरदस्त मंत्र है। मन मना भव, मना मन ही मन, एक बाबा को याद करना है। भल गीता को बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं, बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहला के खुशी में आना है, ये तो सब खल्लास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम लोग बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाबा कहते ना हम फरिश्ता बन, कैसे याद करना है कि हम फरिश्ता बन अपने माशूक मने बाबा के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच बाप आए हैं, बेहद का वर्षा देने कल्प कल्प आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है, ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। बाबा कहते ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, विचार सागर मंथन करना। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। बाबा कहते एकदम से फिर कहाँ पे गए, प्रजा में जा पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के लिए कन्हैया व गोपाल नाम गया हुआ है ना, है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। बाबा कहते तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। बाबा कहते ये तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान सारा टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। आगे क्या कहते हैं, हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अपे तरस प्रोई। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। बाबा कहते भगवान को तो माना बाबा को तो इसमें कृपा की कोई दरकार नहीं ना कि बाबा कृपा करेंगे। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बने हो, अब क्या बन गए हो। बाबा कहते अपने को देखो, अपनी चेकिंग करनी है कि अब क्या बने हैं, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनेंगे। बाबा कहते फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। बाबा तो कह रहे हैं अभी पुरुषार्थ करेंगे तो देवता बनेंगे।
सारा मदार तो पुरुषार्थ पर ही है ना। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए, उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ पे तो कोई आशीर्वाद कृपा आदि की बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ाई है। क्योंकि हमें पढ़ाने वाला कौन है? हमारे बाबा, खुद शिव बाबा ही तो हमें पढ़ा रहे हैं ना। बाबा जो बच्चों को कैसे ज्ञान देंगे, तो वो तो समझानी ही देंगे ना। एक बाप अपने बच्चों को समझाने ही देते हैं। बाबा कहते कोई आशीर्वाद वगैरह मांगने की दरकार नहीं है। आगे बाबा कहते मन मना भाव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग। बाबा कहते एक धर्म होगा तो फिर तो कोई मारा मारी नहीं होगी ना। लेकिन अभी क्या है? अभी कलयुग है। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। बाबा कहते कलयुग जैसे पूरा होगा, माना खत्म होगा, तो भक्ति का मार्ग भी तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो प्रलब्ध शुरू हो जाएगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। बाबा कहते भारत की कोई धरती नहीं बढ़ जाती, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रही हैं, बाप की श्रीमत पर। बाबा कहते योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रही है ना, कैसे? बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाबा कहते सिर्फ कह देते हैं ना सतो रजो तमो में आए, तो फिर इसमें बाबा कहते आत्मा में ही खाद पड़ती है, ये नहीं दिखाते। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वे निकले कैसे? आत्मा में जो खाद पड़ी है वो कैसे निकलेगी? इसलिए बाबा कहते सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने? आत्मा सतो से तमो तो बनी है, लेकिन अब तमो से सतो कैसे बने? बाबा कहते ये अपने आप से प्रश्न पूछना है। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमिनाथ हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर है ना, मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के और कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते सिवाय बाप के और कोई भी लौकिक मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये रजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते अगर थोड़ा सा भी किसने सुन लिया तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे ना। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसलिए आखिरी में चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी।
बाबा कहते इन चित्रों की भी तो फिर और छपाई करानी पड़ेगी ना, सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़े। ये अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं नहीं, ये बातें तुम सुनते हो। बाबा कहते शिव पुराण आदि में भी ये बातें नहीं है, ये बातें तो तुम सुनते हो। सुनने के समय अच्छा लगता है फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती। भाषण कर फिर विचार करेंगे हमने ये पॉइंट्स ठीक समझाई। अर्जुन ये पॉइंट्स भूल गए। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो फिर सतयुग में ये नहीं होगा। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये फिर सतयुग में नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं और जो आत्मा धारण करती है आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते ये किसी में भी ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं ये बुद्धि में ज्ञान रखना है ना। बाबा कहते ये बुद्धि में रखना है, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। बाबा कहते तुम जानते हो कि हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है ना। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं ना। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा कहते भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। बाबा कहते इसलिए बुद्धि का योग कहाँ लगा रहे, घर से लगा रहे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है आज की मुद्दे में हम बच्चों के प्रति, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। बाबा कहते अपने जो संस्कार हैं उनको परिवर्तन करने में कोमल बनो। जब कोई कर्म कर रहे हैं तो कभी कोमल नहीं बनना, इसमें तो शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। तो बाबा कहते हैं अब समय प्रमाण अपनी स्थिति को एक रस बनाना है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना आपके चाल चलन चेहरे से सेवा होती है। तो अपनी स्थिति पर ध्यान देना है कि मेरी स्थिति सही है,
एक रस तो तभी बनेगी ना जब अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो अपने ऊपर ध्यान देते, बाबा की याद में कर्म करते। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।